कितनी सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं फेमिनिज्म पर और कितनी सारी पढ़ी जा चुकी हैं। चलिए आज इंसानों को पढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं कि उनकी नज़र में फेमिनिज्म क्या है और फेमिनिज्म का जो आज रूप है वो क्यों है। फेमिनिज्म का मतलब है इक्वालिटी। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपको लड़कों से लड़ाई करनी है या उनसे बराबरी करनी है, आपको खुद को एम्पावर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेट्रो में हैं तो आप सिर्फ ये कहें कि ये मेट्रो में जो फीमेल कोच है आप उसमें आपका हक है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि कोई वृद्ध व्यक्ति है तो आप उसको सीट नहीं देंगे, लेकिन आपको हमेशा महिलाओं के लिए हक चाहिए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लड़ाई करनी है, आपको खुद को एम्पावर करना है, आपको अपने लिए एजुकेशन लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, लेकिन किसी को डिमीन करके उनको नीचा दिखाकर आप सत्य फेमिनिस्ट नहीं कहला सकते। तो मेरे लिए है कि आप खुद को पावरफुल बनाइए, खुद को स्ट्रेंथ दीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, किसी से डरिए मत, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं। मेरे लिए फेमिनिज्म का मतलब है जो पुरुषों को अधिकार आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में मिला है, वो अधिकार महिलाओं को भी मिले। फेमिनिज्म मेरे लिए क्या है? मैं सोचती हूँ फेमिनिज्म मेरे लिए मेरी साड़ी में सिली हुई एक जेब है, मेरे कुर्ते की एक जेब है, जिसमें मेरा कॉलेज का आई कार्ड रहता है, जिसमें मेरा वोटर आईडी रहता है, जिसमें मेरी कलम रहती है, मेरा चश्मा रहता है। और ये सिर्फ एक कपड़े में सिली हुई जेब नहीं है, मुझे लगता है इसकी तुरपन पीढ़ियों में बहुत पीछे, शायद मेरी जो पुरखिनें रही हैं उनका जो दर्द रहा है वहां तक पहुंचता है। सिर्फ एक जेंडर तक नहीं है कि फेमिनिज्म सिर्फ औरत की बात है, औरत के बारे में उसकी बेहतरी की जरूर बात है, लेकिन वो जाती है जेंडर को पार करके भी। तो फेमिनिज्म मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हर स्त्री का अपनी जगह पे उसकी बेहतरी के लिए संघर्ष है। और फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वह स्त्री की बेहतरी की बात होती है, वो एज ए होल ह्यूमन कम्युनिटी की बेहतरी की बात है। उसमें LGBTQIA+ के लोग शामिल हैं, उसमें मर्दों की बेहतरी भी शामिल है। पेट्रियार्की ने खाली औरतों को थोड़ी ही दबाया है, पेट्रियार्की तो समाज के पूरे वर्ग पर एक कब्जा किया है। तो जब औरतों की बेहतरी उनकी अपनी जगह पर होगी, जब उनकी स्थिति कल से बेहतर हालात में आज होगी और आज से बेहतर हालात में कल आने वाले कल में होगी, तो वह ओवरऑल मर्दों की स्थिति पर भी एक असर डालेगी। औरतें जो हैं अगर समाज का लोड ले रही हैं और मर्दों के ऊपर अगर कमाने का लोड है, और दोनों अगर एक दूसरे के साथ समन्वय बिठाने लग जाएं, औरतों को वो अधिकार मिल जाएं जिसकी उन्हें तलाश है, और मर्दों के कंधे पर जो आय का अतिरिक्त बोझ है या फिर मजबूत बने रहने का अतिरिक्त बोझ है वो ढल जाए, तो दोनों हल्के हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों हल्के होंगे, दोनों संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे, उनके कंधे दुखने दुखने बंद हो जाएंगे। तो फेमिनिज्म हर व्यक्ति की, हर स्त्री की स्थिति अलग अलग हो सकती है, पर उसकी स्थिति कल से बेहतर आज हो, तमाम एथिकल मीन्स का उपयोग करते हुए और बिना किसी और के अधिकारों को छीने हुए। For me, feminism is equality because when women started to ask for their own rights, that was not to suppress the rights of other genders or anything. We just wanted कि हमें भी वो सेम चीज मिले। लाइक हम अगर सेम काम कर रहे हैं तो हमें सेम सैलरी मिले, हमारी अगर सेम क्वालिफिकेशन है तो उसमें जस्ट बिकॉज वी आर वुमेन इसके लिए हमें वो जॉब से वो ना निकाले, या फिर वो कॉन्सिडरेशन ना हो कि हाँ शी इज she is a girl, she won't be able to fulfill all this thing, all the duties or anything, because that is still true even in today's time in corporate, in everything that is true. Like how qualified you are, they also think twice कि हाँ लड़की है, हमें भी सोचना पड़ता है कि what is the work environment. Like being a man, they never have to think about the work environment कि किसके अंडर काम करना है, बॉस कैसा है, if there will be any kind of harassment, any form of mental, sexual, physical harassment, but we have to think about those things. हर जगह सिक्योरिटी का हो गया, कहीं पे जाना हो उसमें 10 चीजें एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, बिकॉज नथिंग इज रियली वुमेन फ्रेंडली आज के टाइम पे भी, इतना लड़ने के बाद भी। सो व्हेन वी आर सेइंग कि वो फेमिनिज्म का जो भी हम बोल रहे हैं, दैट जस्ट मीन्स कि वी वांट इक्वालिटी। द सिंपल थिंग इज कि हम किसी के छाती पे नहीं बैठ रहे,
तो तुम भी हमारी छाती पे मत बैठो, एंड दैट इज द ओनली थिंग वी वांट। जो शिक्षा होती है वो दो लोगों को करीब लेकर आती है, और यही स्त्री विमर्श का काम है कि जो असमानताएं हैं उसको कम किया जाए। लेकिन आज जो हमारा समाज है वो बहुत भागों में बंट चुका है, जैसे कि उच्च वर्ग की स्त्री, मध्यम वर्ग की स्त्री और निम्न वर्ग की स्त्री, दलित स्त्रियां और अन्य स्त्रियां और आदिवासी स्त्रियां। जब इन स्त्रियों में ही एकता नहीं है तो फिर हम स्त्री सशक्तिकरण की बात कैसे कर सकते हैं? तो महिला सशक्तिकरण का मतलब यह है कि उनके श्रम का सम्मान किया जाए और उनका मेहनताना दिया जाए और उन्हें बराबरी का हक दिया जाए, जो उन्हें संविधान दे चुका है लेकिन अभी भी नहीं मिला, और अभी भी ये सवाल है। और महिला सशक्तिकरण इसीलिए बनाया जाता है कि बार बार उन्हें याद दिलाया जाए कि अभी महिला सशक्त नहीं हुई है, और इस सशक्त होने के लिए सारी महिलाओं की एकता की जरूरत है, और उन पर पुरुष साथियों की भी जरूरत है जो साथ से साथ, कंधा से कंधा और हाथ से हाथ मिला करके चल सके। फेमिनिज्म एक 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 स्टूडेंट की तरह, एक रिसर्च स्कॉलर की तरह अगर मुझसे पूछा जाए फेमिनिज्म का क्या मतलब है, तो फेमिनिज्म मुझे एक नज़र देता है। जैसे कि मैं अभी जिस हॉस्टल में बैठी हूँ, उस नज़र से मैं पहचानती हूँ कि इन जनरल हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। इस हॉस्टल के पीछे बॉयज हॉस्टल है और बहुत सारे अधिकार उनको शुरू से ही मिले हुए हैं, और हमको एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद वो मिल पाते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो कर्फ्यू टाइमिंग का, जितने भी हॉस्टल हैं डीयू में, गर्ल्स हॉस्टल, उसमें अभी तक कर्फ्यू टाइमिंग लगा हुआ है। यानी कि एक समय सीमा के अंदर आपको हॉस्टल के अंदर आ जाना है और बाहर से ताला लगा दिया जाएगा। डीयू के आसपास के जितने पीजी हैं वहाँ पे भी यही हालत है। और बॉयज हॉस्टल की बात करते हैं तो वहाँ पे ना एंट्री टाइम, ना एग्जिट टाइम, कर्फ्यू टाइम जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इवन वहाँ पे गेस्ट के रुकने के लिए उसके टोकन भी बहुत कम है, और हमारे यहाँ बहुत महंगे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जो औरत की जो आर्थिक स्थिति रही है वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत पीछे रही है, बहुत उनकी जेबें बहुत खाली रही हैं, आर्थिक रूप से स्त्रियां स्वतंत्र नहीं रही हैं। तो ऐसे में चाहिए ये था कि ज्यादा आर्थिक आजादी औरतों को दी जाती, लेकिन सांस्थानिक स्तर पर देखते हैं ठीक इसका उल्टा हो रहा है। और जब हम इसकी बात करते हैं, इसको मांगते हैं, तो हमको एक लंबे संघर्ष से दौड़ना पड़ता है और एक लंबे दमन से दौड़ना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। अभी देखिए होली आने वाली है, और ये बहुत ही खराब उदाहरण है कि हमारे हॉस्टल में होली के दिन दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और लड़कियों को बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होगी, जबकि बॉयज हॉस्टल में ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं रहती है। इवन वहाँ से बारात निकाली जाती है बॉयज हॉस्टल से और पूरे गर्ल्स हॉस्टल तक लाई जाती है, उसमें हुड़दंगई मस्ती या जो भी है, और इसके बरक्स हमारे हॉस्टल से हमें निकलने की भी अनुमति नहीं होती है। तो फेमिनिज्म हमें ये चीज़ें छांटने की, इनकी बारीकी को समझने की, ये क्यों गलत हो रहा है, ये हमें इसका अधिकार देती है, मुझे लगता है। For me, feminism is about placing every woman where she deserves to be in the society. Not beneath, not above, but on the rightful, respectful place where her dignity, respect, and opportunities are preserved. So, as a journalist, I have traveled to many parts in Sri Lanka. I have interacted with many people, and from my experience, I have seen the harsh realities women face in Sri Lanka. But I have seen a very progressive shift that women are no longer silent. They are speaking, unless earlier, for themselves. So it's a good move. For me, the true essence of feminism is the day when women have the right to speak for themselves, when they have the courage to speak for themselves. A woman, I think a woman should always speak for herself, not waiting for others to represent her. If there is injustice, harassment, or any kind of violence happening for herself, she should stand for herself. So she should protect her dignity and her rights. फेमिनिज्म क्या है? मतलब मेरे हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर पैट्रियार्की है, जहाँ पर कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम ये सबसे बड़ा फीचर है हमारे इंडियन सोसाइटी का, जो हमें डिवाइड करता है। और इस सिस्टम में हमें पहले से ही, जब हम छोटे रहते हैं तभी से हमें पढ़ाया जाता है कि लड़का होने के मतलब एज अ लड़का हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और लड़की को भी यही सिखाया जाता है कि हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही भी ये भी सिखाया जाता है कि लड़की अगर कुछ ये करे तो उसे हम क्या करते हैं, डांट देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और या उसे वो करने नहीं देते। तो मेरे हिसाब से ये है कि हम ये जो जेंडर बेस्ड
इनइक्वालिटी है, जेंडर बेस्ड हम रोल असाइन किए हैं, उस पर हम ना सिर्फ बोले तो क्या, भूमि का बिल है, हम उसे जाकर उसे डिफाई करें, हम उसे अपोज करें। मेरे हिसाब से फेमिनिज्म ये है कि हम अपने से शुरू करके हमारे मतलब इवन हमारे पर्सनल जो काम है, हमारे जो पर्सनल व्यवहार है, उस पर्सनल व्यवहार में हम ये जेंडर बायस रोल जो होते हैं उसे हम डिनाई करें और ये असर्ट करें कि भाई women और men आर इक्वल, और हम कास्ट बेस्ड या पैट्रियार्की बेस्ड ये डिवीजन नहीं करेंगे। फेमिनिज्म मेरे लिए इसका मतलब है कि आत्मनिर्भरता, जो महिलाएं काम करना चाहती हैं या फिर घर का ख्याल रखना चाहती हैं या फिर बच्चे पालना चाहती हैं, उन्हें ये सब करने की जो चाह है वो अपने से आए, और सोसाइटी इसके लिए उन्हें जज ना करे। जो वो करना चाहती हैं उसमें वो एम्पावर्ड रहें। मेरे लिए यही फेमिनिज्म की परिभाषा है। और बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि सोसाइटी में महिलाओं को जज किया जाता है जो निर्णय वो लेती हैं, चाहे वो काम में ज्यादा ध्यान देना हो या फिर जिस तरीके से आगे बढ़ने के लिए कभी कभी फैमिली इग्नोर हो जाती है। तो इस विषय में जो फेमिनिज्म की बात आती है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि औरतों को अपने निर्णय खुद लेने का जो पावर है उसे ही फेमिनिज्म कहा जाता है। So, according to me, feminism mein like we are not demanding extra, but at least we are demanding equal opportunities. And according to me, feminism means that we also should feel safe around at night to go anywhere else we want, as we like बहुत unsafe सा है सब कुछ, and to feel like we are also being treated equal. देखो, मुझे लगता है कि जितने भी ये वाद हैं, ये कुछ एक वर्ग विशेष या कुछ एक व्यक्ति विशेष के लोगों ने इन्हें मिलकर के बनाया। जैसे कि गांधीवाद, स्त्रीवाद। स्त्रीवाद स्त्रियों के पक्ष में उन तमाम पक्षों का पक्षधर है जो भारतीय समाज में पुरुषों को मिले हुए हैं। स्त्री आज हर क्षेत्र में है, वो विज्ञान हो, वो तकनीक हो, वो शिक्षा हो, वो शासन प्रशासन की सेवा हो, उन सभी में आज उनको पुरुषों के बराबर अधिकार मिले हुए हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस लगन, मेहनत और निष्ठा के साथ में काम करने वाली स्त्रियां बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाए हुए हैं, वह क्रम आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। यही सब आज के समय में स्त्रीवाद के केंद्र में है। Feminism. When it comes to feminism, we have seen that there are multiple discriminations and in the society, and the most fundamental discrimination is gender-based discrimination. And to demand equality, the movement of feminism has took place since last, we can say, 400 years, and we can see more than 2000 years women has been suppressed in the society. So feminism has a right logic, or we can say reason, to claim their demand. जी मैं जॉब करती हूँ। जो उनको अधिकार मिलता वो अधिकार महिलाओं को भी आधा मिलना चाहिए। I think feminism is kind of treating every human being as equals. In an Indian society, we have this problem of not talking with each other. So we have some gender rigidities. और अगर हम उनको ब्रेक कर दें और we'll consider everybody equal, then it is called feminism basically. Understanding female from a male perspective is that. And ultimately, this should be prevail in our society basically. जो फेमिनिज्म का कंसेप्ट है, मुझे ऐसे लगता है वो भारतीय समाज के लिए कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। ठीक है,
अगर हम देखें, मतलब मैं महाराष्ट्र से आती हूँ और महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो हमारा सबसे पहला या फिर मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के भी पहले अगर हम किसी को मानते हैं तो वो उनकी मदर है, जो जीजा माता है, जिन्होंने उनको बनाया, उनको सिखाया। तो वो खुद एक मार्शल आर्टिस्ट थी, वो खुद एक ट्रेंड ये थी, ट्रेन राजनेता थी। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है, मैं जिस धरती से आती हूँ वहां पर वुमेन राइट्स या फिर जो महिलाओं के सम्मान की बात होती है, तो वो हमने अपने आंखों से देखा है कि हमारे समाज में, जहाँ से मैं आती हूँ, वहां पर महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलते हैं। और जो हमारा ओपिनियन है वो घर में मैटर करता है। We have a legacy of this kind of women in our society, and when we have a legacy of this kind of women in our society, I think we are feminist, and I think the concept of feminism is very essential for the women empowerment. कि ऐसा समाज हो जिसमें औरतें फैसले ले रही हो, वो समाज कैसा होगा। मगर एक बहुत ही फंडामेंटल समझ जो मेरे लिए है वो ये है कि जहाँ पे आपको लड़ाई नहीं करनी पड़ रही है हर समय अपने लिए, जहाँ पे मुझे अपने होने को हर समय डिफाइन नहीं करना पड़े इन ऑपोजिशन टू अ सिस्टम दैट ट्राइज टू डिफाइन मी, जहाँ पे मेरा होना अपने आप में काफी है, जहाँ पे मेरा काम इस वजह से नहीं डिफाइन होता है कि मैं एक एक फीमेल जर्नलिस्ट हूँ, या मैं एक फीमेल डॉक्टर हूँ, या मैं फीमेल लॉयर हूँ। आई एम अ लॉयर और आई एम अ डॉक्टर और आई एम अ जर्नलिस्ट, यू नो, एंड दैट इज इनफ। जैसे आई एम अ जर्नलिस्ट, तो जब भी मैं फील्ड में हूँ तो एक सवाल हमेशा ये खड़ा होता है कि अच्छा, कैन आई गो एंड डू दैट रिपोर्ट, वो जो एक आदमी भी कर सकता है। कभी कभी आपको चैनल्स रोक देते हैं कि आप वहाँ ना जाएं बिकॉज यूर वुमन। So I think feminism plays out in every way. It also plays out when I'm traveling alone, you know, or in my house. If I just have a younger sister, if I had a brother, would I have felt different in my house? So I think it just defines every single aspect of my being, and even if I were a man, क्योंकि हम बोलते हैं कि आदमी ही पेट्रियार्की से जूझते हैं, they can't express themselves, they can't cry or whatever, you know, like all of those things. So I think that it's as important and as crucial to someone like me as it is to somebody who's not a woman. हाँ, मैं खुद को फेमिनिस्ट मानता हूँ, क्योंकि नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। इन दिनों कहा जा रहा है कि फेमिनिस्ट होना फैशन हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। खुद को फेमिनिस्ट कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और क्योंकि जो चला आ रहा है उसे ही सही मानना तो सबसे आसान है, धारा के साथ बहना तो बहुत आसान है। और कोई भी बात जो अच्छी होती है, जो सार्थक होती है, उसे मानने में हमेशा से दिक्कत होती आई है। तो फेमिनिस्ट कहलाने में भी दिक्कत होती है, और जो खुद को फेमिनिस्ट कहते हैं वो इन दिक्कतों को देखते हुए भी खुद को फेमिनिस्ट कहना जारी रखते हैं। यही उनकी ताकत है, यही उनकी हिम्मत है। तो इसमें फेमिनिज्म के भीतर भी जो ऊंची जाति की औरतें हैं उनके द्वारा नीची जाति की औरतों का शोषण होता है। तो जैसे कि मैंने कैंपसेस में देखा है, तो एक रिसर्च स्कॉलर रही थी जो सो कॉल्ड नीची जाति से थी, तो उनकी सुपरवाइजर को जब ये पता लगा तो वो उनको घर के अंदर आने की अनुमति नहीं देती हैं, उनसे बहुत सम्मान से बात नहीं करती हैं, उनसे ठीक से पेश नहीं आती हैं। तो ठीक है, तो हमको जब हम फेमिनिज्म पे बात करेंगे तो हमको और जो ये लेयर्स हैं उन पे भी बात करनी होगी, तभी हम सही तरीके से एक शोषण मुक्त समाज की तरफ बढ़ पाएंगे, मुझे लगता है। फेमिनिज्म शब्द जैसे ही हमारे सामने आता है तो हम सीधा यह सोचते हैं कि यह महिलाओं से संबंधित चीज है, और एक कोई फेमिनिस्ट जो है वो कोई महिला ही फेमिनिस्ट हो सकती है, पुरुष फेमिनिस्ट नहीं हो सकते हैं। मतलब पुरुष नहीं बोल सकते हैं कि आई एम अ फेमिनिस्ट। हमें इस गलत अवधारणा से बाहर निकलना होगा। जब हम फेमिनिज्म के उद्देश्य को देखते हैं तो फेमिनिज्म का एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो यह है कि हमारे समाज के सभी जेंडर को समान रूप से अवसर और अधिकार मिले, और अगर यह कोई चाहत रखता है तो वह फेमिनिस्ट है, उसे खुद को फेमिनिस्ट बोलने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, जब फेमिनिज्म की बात होती है जब, तो मान लिया जाता है कि
फेमिनिज्म मतलब सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात, पर भाई ये पुरुषों के लिए भी उतनी ही है जितनी महिलाओं के लिए, क्योंकि ये जो फेमिनिज्म है वो मानवतावाद में यकीन करता है। मैं ब्लैक फेमिनिज्म या बिल्कुल रेडिकल टाइप में नहीं जाऊंगी। फेमिनिज्म की शुरुआत ही हुई थी कि इक्वल राइट्स मिले, अधिकार मिले, इन सब को लेकर शुरुआत हुई थी। तो आज जो उसका रूप बन गया है, और ठीक है देखिए सोसाइटी में कुछ एक्सेप्शन हर चीज के होते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन जैसे मर्दों के हैं कि वो सबको इक्वल ट्रीट करते हैं, इक्वल मानते हैं, वैसे ही कुछ एक्सेप्शन महिलाओं के भी होंगे कि वो पुरुषों को दबाना चाहती हैं, डोमिनेट करना चाहती हैं, और ये जो इतने सारे केसेस, फॉल्स केसेस दिखते हैं, वो उन्हीं एक्सेप्शंस का उदाहरण है। सिर्फ उन फॉल्स केसेस को ध्यान में रखते हुए हम फेमिनिज्म से मुंह नहीं मोड़ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम फेमिनिस्ट नहीं हैं या फिर हम मानवतावाद में या इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते। सिर्फ उन एक्सेप्शन को देख के नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 2-3% पूरे वर्ल्ड में ऐसे फॉल्स केसेस हो रहे हैं, तो 97-98% सही केसेस भी हैं, सही प्रॉब्लम भी है, उसको देखना जरूरी है। जो जो ये गलतियां हो रही हैं, जो कुछ महिलाएं हैं वो गलत चीजें कर रही हैं, अगर उन पर ही ध्यान रहेगा तो जो रियल इश्यू है, रियल प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान नहीं जा पाएगा। When it comes to feminism for what and feminism by whom और for whom, तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो contradictions है, I think okay, I consider myself as a feminist, but if you impose me your version of feminism on me, then it will result in the contradiction. It will result in the different ways or deviation for the sake of feminism itself. I think Isaiah Berlin said that liberalism should be more liberal in order to absorb more versions of liberalism inside it. The same thing I consider about feminism. Feminism should be more liberal. There are different versions. Everyone, every single human on this planet is embedded with some kind of patriarchy in it. So we are our upbringing has been happened in such a way. So I don't think there are certain versions of patriarchy reflects inside behavior of men or women irrespective of gender, and we have to tackle it sensitively rather than labeling it, defaming it, and that's where I think feminism have to be more sensitive. So like there are so many other things. तो उस पे आप बात करने जाओ, फिर वो चीज आ जाती है कि अच्छा आप फेमिनिस्ट हो. So the feminist term has been getting a bit tarnished at this point. कि हाँ आप फेमिनिस्ट हो बोलना मतलब लोग आपको जज करने लगेंगे, फेमिनाजी बना दिया और भी पता नहीं क्या. There are so many other things you can talk about, like for hours you can write thousands of pages on feminism, but basically वही है कि हमें इक्वालिटी दे दो हर चीज में, घर पे हो बाहर हो, हर चीज में, घर के काम में भी आप इक्वली हाथ बटाओ. अगर दोनों कमा रहे तो उस पर आप इक्वली हाथ बटाओ, और अगर आपकी वाइफ नहीं कमा रहे एंड शी इज अ हाउस मेकर और वट एवर इट इज हाउस वाइफ, तो उस पर वो चीज न लगे कि हाँ तुमको क्या ही काम करना है, तुम तो बस खाना ही बनाते हो. एक दिन के लिए करके देखो कितना डिफिकल्ट होता है ये काम. सबसे जरूरी बात, फेमिनिज्म का अर्थ यह नहीं होता है कि हम किसी और के अधिकार को छीनना चाहते हैं. इसका सिर्फ केवल यह अर्थ इतना है कि वह अधिकार बतौर मनुष्य जो एक पुरुष को हासिल है, वो एक स्त्री को भी या फिर LGBTQIA+ के लोगों को भी हासिल हो. हर व्यक्ति उतना ही मनुष्य है. देखिए बहुत सिंपल सी बात है. अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, आप उसको हमेशा से जोत रहे हैं. भले ही जमीन का टुकड़ा आपका नहीं है, पर आप उसको लगातार जोते जा रहे हैं. आपको एक समय में आपको ये, और आपकी जो आसपास के लोग हैं, जो आपके पड़ोस के लोग हैं, वह भी उसमें उसको जोतने में आपकी मदद करते हैं, उसमें मेहनत अपनी करते हैं. पर एक दिन जब उसमें फसल उगती है तो उस फसल पर, पूरी फसल पर आपका अधिकार हो जाता है. फिर धीरे धीरे आपके आस पड़ोस के लोग, जिनका भी उस जोत में, उस जमीन में हिस्सा है, वो जगते हैं और वो चाहते हैं कि हमने भी मेहनत की है, हमें भी इसका अपनी हिस्सेदारी मिले. तो जब वो मेहनत, तो उस दिन आपका ईगो हर्ट हो जाता है, ठीक है, कि अरे ये तो मेरी जमीन में हिस्सा मांग रहा है, जबकि आप भी जानते हैं कि मेहनत उसकी थी, वह सिर्फ अपनी मेहनत का फसल मांग रहा है. तो दिक्कत यही है कि समाज को पुरुषों ने अपनी जोत बना रखी थी,
जिसमें औरतों की मेहनत, औरतें परिवार का ध्यान रख रही थी, औरतें बच्चे पैदा कर रही थी, औरतें घर का काम कर रही थी, औरतें वे तमाम काम कर रही थी जिसकी वजह से मर्द बाहर जाकर के कमा करके ला रहे थे, पर औरतों को इसका कोई पैसा नहीं मिल रहा था। ओवर द पीरियड औरतों ने अपने काम का महत्व समझा है एंड दे हैव स्टार्टेड टू आस्क फॉर द वर्थ ऑफ देयर वर्क डन। और यह बात पुरुषों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी औरतें अपने अधिकार की बात करेंगी तो पुरुषों को यह लगता है कि अरे उनका अधिकार, उनके काम का जो पूरा फायदा हमको मिल रहा था वह तो हमें नहीं मिलेगा, अब तो वो अपना लेकर के चली जाएंगी। तो जिस वक्त उनको अपना घाटा होता हुआ दिखता है जबकि वो उनका नहीं था, तो वो औरतों को गाली देने लग जाते हैं। एक सिंपल एक कंडीशनिंग है, उनको लगता है कि औरतें उनके पांव के नीचे रहनी, उनके लिए औरतें उनके लिए मनुष्य नहीं है, उनके पांव के नीचे रहने वाली कोई चीज थी जो अचानक से सिर उठाने लगी। और ये सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं है, आप देखिए ना, समाज के डिफरेंट सेक्ट्स, दलितों को दबा करके रखा गया। जिस दिन दलित अपना हक मांगने लगे उन्हें गुस्सा आने लग गया, या फिर वेस्टर्न सोसाइटीज में ब्लैक एंड व्हाइट का जो लड़ाई थी, पूरा सिविल वॉर हुआ है, अमेरिकन सिविल वॉर इस पर निर्धारित है। तो जहां जहां सप्रेस्ड ने, दबे हुए लोगों ने अपनी मांग रखी सामने आई, उनको गालियां दी जाने लगी, उनको दबाए, उनको और जोर से दबाने की कोशिश की जाने लगी। दिस इज व्हाट, इसीलिए फेमिनिज्म को गाली के तौर पर, कस वर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जो पढ़ी लिखी फेमिनिस्ट लड़कियां हैं उन्हीं की वजह से एक अवेयरनेस फैल रही है और औरतें आगे आकर, सामने आकर अपने साथ हो रहे इनजस्टिस को क्वाश कर रही हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं। अक्सर ये माना जाता है, जैसे वर्तमान अभी समय में हम देख रहे हैं कि फेमिनिज्म लगभग एक गाली की तरह एक पॉपुलर कल्चर में उसको यूज किया जा रहा है। तो ठीक है, पितृसत्ता अपने रूप बदलती है हर समय, स्त्रियों का बोलना, अपने अधिकारों की मांग करना, उसके खिलाफ ही रहा है हमेशा पितृसत्ता। तो ये नया रूप है सोशल मीडिया के जमाने में। अकॉर्डिंग टू मी फेमिनिज्म एक मिथ है। मतलब वैसे वो बोलते हैं एक इक्वालिटी है, लेकिन अगर आप फेमिनिज्म के अगर आप वैसे फैलाने जा रहे हो तो इसमें क्या इक्वालिटी वर्ड ही नहीं आ रहा ना, आप सिर्फ फीमेल्स को प्रमोट कर रहे हो। मेल कहाँ से? आई एम मिसोजिनिस्ट, आई एम प्राउड टू बी अ मिसोजिनिस्ट। बीइंग अ लॉयर मैं ये बता सकती हूँ कि हमारे केसेस में मैं जैसा देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां लड़कों के ऊपर फेक केसेस डलवा देती हैं, कहती हैं कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है। हालांकि जिनके साथ होती है वो बहुत सारी महिलाएं कोर्ट नहीं पहुंच पाती, लेकिन कुछ महिलाएं सिर्फ एलिमनी लेने के लिए, पैसा लेने के लिए लड़कों के ऊपर फेक केसेस भी डलवा देती है। तो मेरे लिए फेमिनिज्म का मतलब है कि आप सही हक के लिए बोलिए, ना कि सिर्फ गलत के लिए फेमिनिज्म का गलत मुद्दा बनाइए। आजकल फेमिनिज्म को बहुत ही निगेटिव वे से लिया जाता है। अगर कोई कहे कि मैं फेमिनिस्ट हूँ तो उसे बहुत हेवीली क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे सटायर किया जाता है, उस पर मतलब उसका मजाक उड़ाया जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म इज रिलेटेड टू विमेन ओनली, विमेन राइट के, और ये बहुत घिसा पीटा सब्जेक्ट है, ऐसा माना जाता है। लेकिन फेमिनिज्म ये सिर्फ विमेन और विमेन राइट के से जुड़ा हुआ नहीं है। फेमिनिज्म ये हमारे जीने की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। मतलब वो वेदर यू आर अ मैन और वेदर यू आर अ वुमन, ये हमारे बुनियाद से जुड़ा हुआ है कि हम दुनिया को किस तरीके से देखते हैं। हम जेंडर बाइस्ड और जेंडर बाइस्ड रोल से नहीं देखते हैं, हम दुनिया को हम ह्यूमनिस्ट व्यू से देखते हैं। आई एम अ फेमिनिस्ट। I am a feminist. मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आई एम अ फेमिनिस्ट। I am a feminist.